नमस्कार दोस्तों। आज के दुनिया में एनर्जी का बहुत ही महत्व है। फिर वो तेल हो या नेचुरल गैस हो या बिजली, इंसान का एनर्जी के बिना एक भी काम हो पाना मुश्किल है। लेकिन क्या ये एनर्जी पूरी दुनिया से आती है? क्या हर एक देश तेल और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करता है? क्यों होती है मिडिल ईस्ट में तेल और गैस की इतनी प्रोडक्शन, और कहां से आया इन देशों के पास इतना सारा तेल? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बात की पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप ऐसी ही जानकारी समय समय पर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मध्य पूर्व देशों में कितने सारे तेल का उत्पादन होता है ये तो हम सभी जानते हैं। सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, कुवैत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऐसे देश हैं जहां सोने से सस्ता मिलता है तेल। यानी भले ही आप 2 किलो सोना खरीदने के लिए सोचते रहो, पर वहां रह के 4 लीटर तेल तो डेफिनेटली खरीद ही सकते हो। पर इतनी मात्रा में तेल के कुएं भारत में नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है फूटी किस्मत। जी हाँ, भारत की किस्मत ही फूटी है कि तेल से ज्यादा यहाँ सब कुछ मिलता है। वहीं अगर हम अबू धाबी की बात करें तो वहाँ पर तेल सबसे पहले 19वीं सदी में मिला था, और तब से लेकर आज तक पूरे जोर शोर से खुदाई होने के बाद भी लोगों को आज भी वहाँ तेल मिल ही रही है। क्योंकि टेक्निक में इम्प्रूवमेंट के साथ साथ ये देश और भी मेहनत और लगन से तेल उत्पादन में जुड़ गए हैं। यही नहीं, दुनिया भर के 40% रॉ तेल का उत्पादन ओपेक देश यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज करते हैं। और दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिकन डेटा और ओपेक के द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन के हिसाब से दुनिया भर के 80% से ज्यादा तेल का भंडार इन्हीं ओपेक देशों में ही है, जिसमें 70% का लगभग तेल सिर्फ मिडिल ईस्ट के ओपेक देशों के पास है। ओपेक देशों में कुल 14 देश हैं, जिनमें अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनी, गाबो, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और आखिर में है वेनेजुएला। लेकिन इनमें से भी कच्चे तेल का भंडार ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के पास ही है। आप कह सकते हैं कि ये देश सुपर से भी ऊपर है, क्योंकि यही देश ओपेक के संस्थापक देश भी है। एक समय पहले कतर और इंडोनेशिया भी ओपेक के अंतर्गत आते थे, पर उन देशों ने स्वयं ही अपना नाम इससे हटा लिया, जिसका कारण इन देशों ने कभी सामने आने ही नहीं दिया। दोस्तों, एक मजेदार बात यह है कि कुछ समय पहले पाकिस्तान को भी ऐसी आशंका हुई थी कि उसके देश में भी तेल के होने की संभावना है, और इसी एक कारण से उसने करोड़ों डॉलर्स खर्च करके खुदाई शुरू की, लेकिन उसके हाथ निराशा के अलावा कुछ नहीं लग पाया। लेकिन ऐसे ही सडन गेसेस ईरान के लिए हमेशा फायदेमंद रही हैं। एक समय ईरान के प्रेसिडेंट रह चुके हसन रूहानी ने बताया था कि ईरान के साउथ वेस्ट साइड में तेल का एक बहुत ही बड़ा भंडार मिला है, जो कि 50 बिलियन बैरल से भी ज्यादा मात्रा में तेल को रखने की कैपेसिटी पाई गई है। और ईरान उस समय जिन फाइनेंशियल मुश्किलों से गुजर रहा था, तो ये खबर किसी मिरेकल से कम नहीं था। ये बात जान लीजिए दोस्तों कि ईरान का साउथ वेस्ट एरिया 2400 किलोमीटर स्क्वायर से भी ज्यादा का है। वहाँ के 65 बिलियन बैरल तेल का क्षेत्र के बाद ये ईरान का दूसरा बड़ा तेल क्षेत्र है। अब अगर बात करें सऊदी अरब के बारे में, तो वहाँ का पूरा वातावरण रहस्यों से भरा हुआ है, क्योंकि असल में कच्चा तेल जो होता है वो गहरे रंग का हाइड्रोकार्बन के रूप में मिलता है, और ऐसे ही तेल को माइनिंग करके इंजीनियर्स इसको फिर प्यूरिफाई करने भेज देते हैं, और ऐसा ही तेल समुद्र के अंदर, जमीन के अंदर पिछले 300 साल से मिल रहे हैं। खास बात यह है कि एक बैरल तेल को निकालने के लिए लगभग 20 से 25 गैलन गैसोलीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि आप समझ ही सकते हैं कि ये इतना आसान काम नहीं है। भले ही इन देशों को अपने तेल उत्पादन से काफी कमाई होती है, लेकिन खर्चा भी कुछ कम नहीं होता। करोड़ों साल पहले धरती पर कई सारे जीव घूमा करते थे, जिनकी किसी न किसी कारणवश मृत्यु होती रही है, और ये मिट्टी में ऐसे विलीन हुए कि बस आज हड्डियां ही देखने को मिलती हैं। इन जानवरों के इतने साल तक मिट्टी के अंदर रहने पर कच्चा तेल बन पाया है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जीव तो दुनिया भर में थे, तो फिर तेल सब जगह क्यों नहीं बनता? अब इस बात को जानिए कि क्रूड ऑयल और कोयला दोनों अलग चीजें हैं, जिसको लेकर लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन हो जाता है। कोयला जो है वो पेड़ पौधों के अवशेषों से बनता है, तो वहीं क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल जीवों यानी कि जानवरों के अवशेषों से बनता है। तो फिर मिडिल ईस्ट में ही इतना कच्चा तेल क्यों? दोस्तों, 100 साल पहले एक मिडिल ईस्ट का देश पूरी तरह से समुद्र से ढका हुआ था। इस समुद्र को कहा जाता था टेथिस। जो भी नदियां इस टेथिस से मिलती थीं, वो जीवन में एकदम परिपूर्ण होती थीं।
इसलिए तो इस समुद्र में सूक्ष्म जीवों की मात्रा तेजी से बढ़ने लगी। समय के बीतने के साथ इन जीवों का भी अंत हुआ और धीरे धीरे इनके अवशेषों पर मिट्टी और नमक की परतें पड़ने लगी और ये परतें धीरे धीरे इतनी भारी होने लगी कि उच्च दबाव यानी हाई प्रेशर के कारण ये अवशेष तेल और गैस में तब्दील हो गए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का सतह कई प्लेट्स में डिवाइडेड है और पृथ्वी का केंद्र काफी गर्म है, इसलिए ये तरल ग्रुप में है। और ये तो एक फैक्ट है कि समय के साथ जब भी भूकंप या कुछ आया है तो पृथ्वी की जमीनों के बीच बहुत ही जोरदार टकरार हुआ है, या आमतौर पर टेक्टाइल कॉलिजन तो पृथ्वी के सतह के बीच होता ही रहता है। बस फिर क्या था, मिडिल ईस्ट की जमीन तो नीचे समुद्र में दफन थी, वो सभी इन तकरार के बाद ऊपर ही आ गई। और सभी ही जानते हैं कि समुद्र के बीच तो बस रेत ही होती है और इन देशों में तो रेगिस्तान का भंडार है। तो दोस्तों, अगर वैज्ञानिकों का अनुमान सही निकला तो सऊदी में कम से कम 112 करोड़ बैरल तेल का भंडार है। ये बैरल आने वाले 70 सालों में खत्म भी हो सकता है, लेकिन ये आंकड़े गलत भी हो सकते हैं क्योंकि 1187 में सऊदी ने ऑफिशियल लेटर में अपना तेल भंडार 170 अरब बैरल के करीब बताया था, जो 1989 में बढ़कर 260 अरब बैरल कर दिया गया था। स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2016 के रिपोर्ट के अनुसार सऊदी आज की डेट पर लगभग 16 बिलियन लीटर तेल खर्च कर चुका है, लेकिन अभी भी मेंटेन रिकॉर्ड को देखकर हम ये कह सकते हैं कि या तो सऊदी ने तेल के कुछ नए और अज्ञात भंडारों की खोज कर ली है या तो बस अपने रिजर्व को यूं ही बढ़ाता जा रहा है। ये तो बात सही है कि कोई भी देश शुरू में तो अनुमानित किए गए तेल भंडार से ज्यादा ही मात्रा में तेल और गैस का प्रोडक्शन करता है। साथ ही जब भी कोई नया तेल भंडार मिलता है तो इसमें अनुमानित तेल भंडार में बढ़ोतरी होती ही है। दोस्तों, आपको वो समय तो याद ही होगा जब सऊदी के तेल भंडारों पर ड्रोन से हमले हुए थे। उसके बाद तो सऊदी के तेल भंडार की क्षमता महज आधी ही रह गई थी। दुनिया भर के एनर्जी के बाजार पर इस हमले का बहुत ही गहरा असर हुआ था। सऊदी अरब तेल उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। तेल उत्पादन की क्षमता की अगर बात करें तो उसमें क्रूड ऑयल, शेल ऑयल, ऑयल सैंड्स, नेचुरल गैस लिक्विड और कंडेंसेट शामिल हैं। लेकिन इन सभी को एक तेल उत्पादन में बराबर हिस्से में निकाल पाना मुमकिन नहीं हो पाता। इसलिए तो वैज्ञानिक आए दिन नई टेक्नोलॉजी की खोज की तलाश को जारी ही रखे हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये तो समझ ही आ गया होगा कि भले ही मिडिल ईस्ट के देशों के पास तेल का बहुत ही बड़ा भंडार है, लेकिन इसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा है क्योंकि इन देशों में बहुत ही सारे रेगिस्तान हैं और गर्मी भी है। साथ ही आए दिन तेल को लेके इन देशों में विवाद और झगड़े भी रहते हैं। और तेल तो एक सामग्री ही है और कुछ समय बाद वो भी समाप्त ही हो जाएगा। सोचने वाली बात है कि समाप्त होने के बाद ये देश की अर्थव्यवस्था कैसे काम करेगी। दोस्तों, इस मुद्दे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।